हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के नए सेशन में हम ये 14वां सवाल देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट का सवाल दिया है कि एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है जो 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है। ठीक है, मूल्य कितना बढ़ा रहा है? 10% बढ़ाकर अंकित करता है। लेकिन दुर्भाग्य से वह मापकीय विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उस तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर, किस पर? क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, कब? जब वह तराजू को ठीक करवा लेता है तब क्या करता है? क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है। यदि प्रत्येक ग्राहक 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे थे? ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक पूर्णांकित है। तो मान लीजिए वो 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीदता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है 1000 रुपए में 1000 ग्राम खरीद रहा है। ठीक है, अब यहां कह रहा है कि मूल्य 10% बढ़ाकर तो 1000 पर 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा? 1100। ठीक है, और यहां पर दिखा कितना रहा है? 900 भार। रियल में कितना है? 900। ठीक है, 900 रुपए के 900 ग्राम। ठीक है, दिखाता है। लेकिन दुर्भाग्य से वो है, अब यहां से देखेंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, ठीक है, ये क्या? सीपी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या? एसपी, सेलिंग प्राइस में। ठीक है, क्रय मूल्य ये है और बेच कितने, मतलब 900 रुपए में खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है? 1100। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंट कितने का आ रहा है? 200 का। कितने पर? 900 पर। तो 100 पे कितना होगा? 2 जीरो से कट जाएंगे। ठीक है, इसे काट देंगे, कितने पे कटेगा ये? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22। ठीक है, तो 22.22%। ठीक है, इसका अगर हम वो निकालें, क्या परसेंटेज निकालें तो कितना निकलेगा इसका? 2/9। ठीक है, मतलब 9 रुपए की कोई चीज कितने बेच रहा है? 2 रुपए में। 9 रुपए की चीज को सीपी, ठीक है, 9 रुपए की चीज को, वस्तु को कितने बेच रहा है? 11 रुपए में। ठीक है, कितने का हो रहा है? 11 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब यहां सवाल कह रहा है क्या? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से वह मापिकी विभाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद उस तराजू को ठीक करवाकर और दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए। तो क्रय मूल्य पर क्या है? हम मान ले रहे इसे 90 रुपए, इसे मान ले 110 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, कॉस्ट पर 10% की छूट दे, कितने हुआ? 21 का। ठीक है, तो कितना होगा ये? 81। ठीक है, 10% छूट दे रहा है, कितने रुपए हो रहे हैं? 10% छूट देने पर क्रय मूल्य पर कितना हुआ? 81। ठीक है, अब आगे सवाल कह रहा है छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया जाता है यदि प्रत्येक ग्राहक 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपए का भुगतान कर रहा है। यहाँ भुगतान का कितना रहा है? 81 की वैल्यू कितनी दे रखी? 20 रुपए। 81 यूनिट की वैल्यू कितनी रुपए? 20 रुपए। तो एक की कितनी हो जाएगी? 20/81। ठीक है, कर रहा है तो छापे से पहले वे समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान कर रहे हैं? ठीक है, तो कितनी की बोल रहे हैं? 110। तो गुणा कर देंगे 110 का। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। ये कितना? 11 दूनी 22। ठीक है, बट्टे 81। अब 81 का भाग देंगे, कितने में चला जाएगा? 81 एकम 81, 81 दूनी। ठीक है, तो हो जाएगा 2, 8 दूनी 16। ठीक है, 162। 2 बार गया, कितने बचेंगे? यहाँ घटाएंगे तो 8, और कितने बच जाएंगे? 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और यहाँ से 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 5। 58 और एक 0। दोबारा फिर लेंगे 8 7 56, तो लगभग 7 में चला जाएगा। तो 8 7 एकम 7 और 7 8 56, 7। ठीक है, कितना बचेगा? ये 3, और यहाँ कितने बचेंगे? 8 में से 7 में 3 है। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो कितने का चला? 1 का चला जाएगा।
कितने 81 कम 81, ठीक है। 10 में से 9 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, 12 में 60 का 4, ठीक। पॉइंट लगा, 0 बढ़ जाएगा। अब कितने में चला जाएगा लगभग में 8 8 6 48 6 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 27.16, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अगला सवाल है कि एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से, ठीक है, माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 26% अधिक, ठीक है, क्रय मूल्य से 26% अधिक, तो 100 रुपए की कोई वस्तु है और 26 रुपए अधिक अंकित कर रहा है। कितना कर रहा है, 126, ठीक है। ये सीपी है, जे एमआरपी है, ठीक है। मार्क प्राइस है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब कह रहा है अंकित करता है कि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अब एमआरपी पर 12% की छूट दे रहा है, तो 126 गुणा, ठीक है, बेच कितने में रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है, कितने बेच रहा है, 12% की छूट दे रहा है, बेच रहा था अपने ग्राहक को। तो 126 पर कितना, 12% घटाएंगे, कितना 12 घटाएंगे 100, 88 88 बट्टे 100, ठीक है। अब इसे गुणा कर लेंगे, ये कितना है, 11 गुणा 8 है, ठीक, 11 8 88, तो गुणा कर लेंगे हम यहाँ पर 8 6 48 के 8 हासिल कितने हुए 4, और 12 8 96 बच्चा कितने हुए 100। अब गुणा 11 11 गुणा 11 8 88, ठीक है, और 11 1 11, 100 का 12 आएंगे तो कितना हुआ 110.88, ठीक। तो सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 110.88, कितना लाभ हो रहा है यहाँ से, तो 10.88, ठीक है। तो 10.88% का यहाँ लाभ हो रहा है, ठीक। ऑप्शन कौन सा होगा इसका, ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 250 रुपए है, वह राशि ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रिंसिपल पर आर परसेंटेज इंटू आर, रेट पर रेट परसेंटेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, CI माइनस 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंट, ठीक है, SI का डिफरेंट, ठीक है। तो P इंटू आर प्रतिशत यहाँ कितना है 10%, 2 वर्ष के लिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी, 1/10 गुणा 1/10 बराबर CI माइनस SI का डिफरेंट कितना दिया 250। तो आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और 25। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, 25,000। अगला सवाल दिया है कि यदि P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात, ठीक है, P अनुपात Q बराबर 4 अनुपात 5 और Q अनुपात R बराबर 3 अनुपात 4 और R अनुपात S बराबर 2 अनुपात 5 है, तो P अनुपात S का क्या होगा, ठीक है। तो P अनुपात क्या है Q, ठीक, कितना दिया गया है 4 अनुपात 5, ठीक है, और दिया गया है Q अनुपात R, Q अनुपात R, ठीक है। तो Q अनुपात यहाँ कितना दिया गया है 3 अनुपात 4, ठीक। R अनुपात S, R अनुपात S, तो R अनुपात S कितना दिया गया यहाँ पर 2 अनुपात 5, 2 अनुपात 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ 3 है, इधर भी 3 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, ठीक है। यहाँ 4 है तो इधर भी 4 उड़ा लेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के 12, 12 दूनी 24,
ठीक है। 5 किया 15, 15 दूनी 30, ठीक है। 5 चक 20, 20 दूनी 40, 5 चक 20, 20 पंजे 100, ठीक है। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि P अनुपात S, P अनुपात S, P अनुपात S, P कितना 24 अनुपात 100, ठीक है। तो हम 4 से काटें, 4 6 24 और 4 से काटेंगे 25, तो 6 अनुपात 25, ठीक है। इस वाला जो आंसर कितना हो 6 अनुपात 25, यानी कि बी ऑप्शन। अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल दिया है कि 4 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में हैं, उनके योग का 2 गुना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अनुपात संख्याओं को दिया है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5, ठीक है। ये संख्या दी गई है। अब इन संख्याओं का योग, तो यहाँ कितना योग हो रहा है 5 5 10 11, 11 संख्याओं का योग हो रहा है, ठीक। इनके दुगने संख्याओं का, उनके योग का दुगना, उनके योग का दुगना करें कितना होगा 22 होगा, ठीक है। इनके 2 का दुगना करते कितना होगा 22, 22 की वैल्यू कितनी दी गई 44 दी गई है, 22 की वैल्यू कितनी है 44, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये हुई संख्या। अब सवाल ये कह रहा है कि घन में से, संख्याओं के घन में से 3 घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन करेंगे 2 का तो 8, 4 का घन करेंगे 4 4 16, 16 4 64 और 6 का घन करेंगे तो 36 36, 36 से 6 कितने 216 और 10 का घन करेंगे कितना होगा 200 और 100 गुणा करेंगे तो 1000। अब सभी से 3 घटाना, इसमें 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसमें से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 61 बचेगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 213 बचेगा, इसमें से 3 घटाएंगे तो 997। इस वाला जो आंसर कितना हो जाएगा 5 अनुपात 61 अनुपात 213 अनुपात 997, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। 5 अनुपात 61 अनुपात 213 अनुपात 997। अगला सवाल दिया है कि एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 14,000 है, 5 तकनीशियनों का औसत वेतन 18,000 रुपये है और बाकी का औसत वेतन 13,200 रुपये है, तो कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो दिया जा रहा है कितने का टेक्नीशियन, ठीक है, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है अदर, तो टेक्नीशियन टी और अदर कर्मचारी ये ओवन, ठीक है। हमने तो टैक्सिंग का कितना दिया गया 18,000 रुपये, ठीक है, और अदर कितना 14,000, ठीक है। और यहां दिया गया और बाकी का कितना औसत दिया गया है 13,200, 13,200, ठीक है। सॉरी, यहां सभी का कितना दिया गया है, सभी कर्मचारियों का 14,000 दिया गया, ठीक है 14,000, और यहाँ पर जो अदर दिया गया है और बाकी का अदर जो है अदर का कितना दिया 13,200, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम 13,200, सॉरी यहाँ लिखेंगे 13,200, यहाँ 14,000, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंट कितना है इनका 14,000 में से 13,200 घटा कितने बचेंगे, तो कितना 800, ठीक है। और यहां से घटा कितना बचेगा 14,000, ये 4,000,
इनका अनुपात निकालें, 0 से 0 कट जाएगा, 4000 है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 ही कमा 8 पंजे 40। ठीक है, अब यहाँ टोटल कितना हो रहा है, 5 और 1 6। ठीक, यहाँ कहा जा रहा है कि 5 तकनीशियों का औसत वेतन कितना 18,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी दिखी है, 5 यूनिट, एक यूनिट वैल्यू कितनी 5 है, तो 6 कितना, 6 पंजे 30। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन।